आप सभी साथियों को नमस्कार। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज का मेरा प्यारा संदेश ये रहेगा, कुछ जानवरों के बारे में बताना। जैसे कि आप आवाज़ सुनकर भी बता सकते हो, उनके चित्र देख के भी बता सकते हो। आप एक बार देखिएगा, हम जो आपको उन जानवरों के आप समझ सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो कि शेर की आवाज़ कैसी होती है। जंगल का राजा हमारा किसको बोला गया है? आप सभी को पता है, शेर होता है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे इसके शक्तिशाली शरीर की, जबड़े की। शेर एक मजबूत जानवर है और जो कि नर शेरों में विशेष तौर से बहुत ही बड़ा होता है। इसकी शक्ति बहुत ही राजा की तरह होती है और ये जंगल का राजा होता है। शिकारी स्वभाव होता है और ये किसी भी जानवर को छोड़ता नहीं है। और हम कह सकते हैं कि बहुत ही ताकत होती है। इसके बहुत मजबूत पंजे होते हैं, तीखे दांत होते हैं, नोकीले पंजे होते हैं। और जो कि इसकी जो ताकत है ना, और बढ़ जाती है जब इसके जो पंजे हैं, इसके जो दांत हैं। इसके पास बहुत सारे, हम कह सकते हैं, ताकत का भंडार है। आगे हम इसके बारे में बात करें, ये जो एक सामाजिकता में रहता है, ग्रुप में रहता है और झुंड में ही रहेगा। झुंड में रहेगा तो उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी ये शिकार करते हैं तो ये बहुत सारे ग्रुप में रह के ही अपना शिकार करते हैं। जितने भी और जानवर होते हैं अपने शेर के साथ ही रहते हैं। उसकी गर्जन तो इतनी भयानक और भयंकर होती है कि दूर दूर तक, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। शेर को ऐसे ही जंगल का राजा नहीं बोला गया। शेर को शिकारी में देखा जाए तो शेर को हम देखें तो इसके शीर्ष पायदान पर बैठा होता है। इसकी ताकत और नियंत्रण इसका बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसका नियंत्रण इतना जबरदस्त होता है कि हम देख सकते हैं। इसकी दहाड़ को देखें, यदि बच्चे को सुना दें तो दिल दहल जाए। बच्चों का क्या, बड़ों का भी दिल दहल जाए। और हम कह सकते हैं कि बहुत ही ताकतवर होता है। शेर का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही ताकतवर है और लीडर है और इसके पास बहुत सारा आत्मविश्वास होता है। और ये पूर्ण रूप से अपनी ताकत को शिकार के ऊपर झोंक देता है, जिससे शिकार बच के भाग नहीं सकता। और हम कह सकते हैं इसीलिए जंगल का राजा शेर को बोला गया है। इसके पास अपना एक दृढ़ विश्वास होता है, दृढ़ संकल्प होता है। शिकार के पीछे इतना तेजी से दौड़ता है कि बहुत ही खतरनाक होता है। और शेर किसी से पीछे नहीं रहता। इसको जंगल का राजा ऐसे ही नहीं बोला गया। इसकी शान और शौकत इतनी जबरदस्त होती है कि यह बहुत ही खतरनाक होती है कि ये जंगल में अकेला ही रह सकता है। वैसे तो ये ग्रुप में रहते हैं, बट अकेला भी रह जाए तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं रहती, क्योंकि इसको बहुत ताकतवर माना गया है। शेर जो होता है शक्तिशाली रहता है। इसमें आलस भी हो कह सकते हैं। जब शेर के पास एक अच्छा नेतृत्व करने का साहस होता है। शेर जब भी चलता है, दौड़ता है, तो उसके पास बहुत सारी ताकत होती है और एक अच्छे नेतृत्व के साथ चलता है, ग्रुप में चलता है। मतलब कह सकते हैं कि इसके इसके अंदर इतनी ताकत होती है, किसी को भी चीर फाड़ सकता है। शेर जो होता है वफादार पशु भी माना गया है। इसकी जो गरिमा है, इसका जो स्टेटस है, बहुत ही शीर्ष पायदान पर, यानी कि सबसे टॉप में देखा गया है। शेर ही बहुत ताकतवर होता है। शेर जो होता है मांसाहारी जानवर में गिना जाता है और हम कह सकते हैं कि मांस खाने की बाद में बहुत बार तक, बहुत देर तक सोता रहता है। शेर को ऐसा माना जाता है कि अपनी दिनचर्या में 18-18 घंटे तक सोता है। इसकी सोने की जो प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है जब सोने पे आए तो। और ये झुंड में शिकार करता है और ज़्यादा तेज गति से दौड़ सकता है, कुछ ही समय तक दौड़ सकता है, कुछ ही दूरी तक दौड़ सकता है।
ये अपने शिकार को चुपचाप रह के ऐसे एकांत में बैठकर दुबक के उसको दबोचता है कि शिकार को पता भी नहीं चलता कि कब शिकारी आ गया। और हम इसके बारे में बताएं तो बहुत ही खतरनाक होती है। शेर बहुत ही ताकतवर भी होता है। और ये हम कह सकते हैं कि जो ये पार्क दिखाया गया है ये दिल्ली के अंदर है। आप बता सकते हो कि कहाँ पे है, कोई चिड़ियाघर नहीं है, कोई जंगल नहीं है। हम पार्क में आए हैं तो इसके बारे में कुछ बताना चाहते थे कि हमने सोचा कि कम से कम जंगल के जानवरों के बारे में बताया जाए। आप बता सकते हो कि जो पार्क दिखाया गया किस क्षेत्र में है, कहाँ पे है, क्योंकि आप भी इसके बारे में बताओगे समझ सकते हो, आपके आसपास ही है, दिल्ली में ही है। और बहुत ही बड़ा पार्क है। इसमें बच्चे जब आते हैं तो खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। क्रिकेट के लिए है, वॉलीबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए है, बैडमिंटन के लिए है, बहुत सारी अलग अलग तरीके से जो दिल्ली सरकार ने इसके अंदर जिम बनवाई गई हैं ओपन में है। और बच्चे का ओपन जो एरिया खेलने के लिए दिखाया गया है, पार्क दिखाया गया है। इस पार्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जिससे बच्चा खेल सकता है। और बच्चा इसके अंदर अपने आप को उदास नहीं समझ सकता कि मैं उदास हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी ओपन जिम है। बड़े बुजुर्ग भी आके अपने शरीर से कसरत कर सकते हैं ताकि तंदुरुस्त रह सकें। और हम कह सकते हैं कि शरीर कभी भी अस्वस्थता महसूस नहीं करेगा। और आगे चरण में हम आपको बताएंगे कुछ और जानवरों के बारे में। आप भी हमें ज़रूर बताएं कि ये जानवर जो किस तरीके से दिखाए गए हैं। हम आगे चरण में हम चीते से आपका सीधा संपर्क करवाएंगे कि जो चीता होता है वो कैसे दिखाया गया है। इसकी जो आवाज़ शेर की प्रजाति के उसी में मानी जाती है कि जो टाइगर होता है वो भी बहुत खतरनाक होता है, शेर से भी ज़्यादा फुर्तीला, तंदुरुस्त, चुस्त ये दिखाया गया है। हाँ, ये एक बड़े बिल्ली का ही रूप होता है और जो कि एशिया में पाया जाता है। ये भी प्रसिद्ध और बहुत शक्तिशाली जानवर है। इसके दांत भी ऐसे ही नोकीले होते हैं, ऐसे पंजे जो होते हैं बहुत ही ताकतवर होते हैं, शिकार को ऐसे ही चीर फाड़ सकते हैं। जो हम कह सकते हैं कि ये भारत में राष्ट्रीय पशु माना जाता है इसको, बाघ को नेशनल एनिमल। इसके अंदर हम कुछ इसकी जानकारियां बताएं। एशिया के बहुत भागों के अंदर इसको हम देख सकते हैं। और इसमें पूरी दुनिया के अंदर 7 महाद्वीप दिखाए गए हैं। उन 7 महाद्वीपों के अंदर एक एशिया भी महाद्वीप है। और उन एशिया महाद्वीप के अंदर इसको काफ़ी भारी मात्रा में देखा जाता है। और अब जो जातियां इनकी प्रलुप्त होती जा रही हैं तो इनको चिड़ियाघरों के अंदर हम देख सकते हैं। और ये हिरन का, सूअर का, बकरी का और बहुत सारे और भी अन्य जंगली जानवर खा जाते हैं, जिसको जितना खा सकते हैं। हम इसकी लंबाई के बारे में जानकारी बात करें। यह 10 फीट से लेकर 13 फीट तक लंबा हो सकता है, मतलब बहुत भयानक। हम इसको 300 से लेकर 350 किलो तक हो जाता है और ये जो बहुत ही भारी जानवर हो जाता है। इसकी कुछ एडवांटेज यानी कि कुछ विशेषताओं के बारे में बताएं। इसकी जो धारियां होती है ना, बाघ के शरीर पर काली धारियां होती पूरे येलो ग्राउंड पे, और जो कि हर बाघ के ऊपर अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती। उसी प्रकार से बाघ जो होता है, सब बाघों की धारियां अलग अलग होती हैं। धाड़ने की सी बात करें, इसकी बाघ की धाड़ बहुत ही तेज होती है, दूर दूर तक सुनाई देती है। बाघ जो है अपनी ताकत के अनुसार बहुत गूंज कर सकता है। इसकी जो 2-3 किलोमीटर तक इसकी आवाज जाती है, बहुत ही भयानक होता है। इसकी दौड़ने की ताकत के बारे में बताएं तो ये बहुत ही फुर्तीला होता है, चुस्त होता है। इसकी जो तेज गति के कारण ही जाना जाता है। 100 किलोमीटर से भी ऊपर दौड़ सकता है ये प्रति घंटे की रफ्तार से। यदि हम इसके संरक्षण की बात करें, इसको हम जो मान सकते हैं, इसकी जो प्रजाति है लुप्त होती जा रही है। और हम कह सकते हैं कि इसको इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं और करते भी रहेंगे। इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बचाया जाए, क्योंकि ये भी हमारी प्रकृति का भाग होते हैं और ये हमारा ही प्रकृति को बचा के भी रखते हैं और प्रकृति की साथ सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। हम कह सकते हैं कि इसको संरक्षण में रखा जाता है।
बाघ के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, जैसे कि ये बिल्ली की प्रजाति का ही होता है, एक बड़ी बिल्ली का रूप होता है। बाघ अपने जीवन में जो जीवन काल दिखाया गया है, जन्म से एक एक सप्ताह तक अंधे होते हैं। जब बच्चे का जब जन्म होता है तो 7 दिन तक कुछ नहीं देख पाते। और जो मादा बाघ होते हैं, अपने बच्चों के लिए देखभाल के लिए अपने पास 2 साल तक 2 साल तक रखते हैं। उसकी देखभाल तक 2 साल तक चलती है। अब बाघों की रात में देखने की कैपेसिटी बहुत ही जबरदस्त होती है, दूर दूर तक देख पाते हैं। इंसान की तुलना में जो बाघ हैं 6 गुना तक दूर तक देख सकते हैं। इंसान जो है एक टाइम देख सकता है, तो 6 गुना या 7 गुना इसकी ताकत कैपेसिटी होती है देखने की। इसके अंदर बाघ के अंदर 8 मीटर दूर और 5 मीटर ऊंचा एक लंबी छलांग लगा सकता है, जो कि बहुत ही इसकी भयानकता को दिखाता है। इसके लाइफ पीरियड की बात करें, 10 से 15 साल तक जीवन काल होता है। इनकी जो भूख जो होती है, भूख जल्दी जल्दी लगती है। बाघ बहुत ही शक्तिशाली जानवर है। आगे हम चलते हैं दूसरी कड़ी में। हम बहुत ही अच्छा कह सकते हैं जो जानवर देख रहे हैं और आगे देखेंगे। और ये जो पार्क है, लोग के जो सुबह शाम आते हैं, आज आप देख पा रहे हो कि जो अपने शरीर के लिए लोग है ना बहुत ज़्यादा कसरत कर रहे हैं, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हो गई हैं। हम कह सकते हैं हमारा शरीर यदि अस्वस्थ है तो बहुत ही बुरा लगता है, और यदि हमारा शरीर स्वास्थ्य है तो बहुत अच्छा लगेगा। हम इसी कड़ी में हम जोड़ेंगे अगले वाले जानवर को। आप बताना ये भी जंगल का ही जानवर है, किस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे, किस तरीके से इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। आप हमें जरूर बताना। हम अगले चरण में जोड़ेंगे हाथी को। जो हाथी के बारे में आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि हाथी का जो शरीर है किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ मिलता है, किस किस देश में रहते हैं, किस किस देश में पाए जाते हैं, और इनका भारी शरीर कितना होता है, इसके बच्चे का जीवन काल कैसा रहेगा, इसका खुद का जीवन काल कितना रहेगा, हम हाथी के बारे में बताएंगे। सूंड जो हाथी की होती है बहुत ही मजबूत होती है। सूंड ठीक की कंट्रोलिंग पावर इसकी ताकत को बढ़ा देती है। ये जो सूंड होती है, सूंड उठा के दूसरे जानवरों का या किसी भी अपने परिचित का ये अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और उसकी ताकत जो सूंड में अंदर होती है ज्यादातर, इसका भारी भरकम शरीर किसी भी जानवर को आसानी से उठा सकता है, पेड़ पौधों को उठा सकता है, बहुत ही ताकतवर माना जाता है। ये बहुत ही प्यारा होता है और स्नेहक भी होता है। यदि हम इसके बारे में जानेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप देखते रहना, वीडियो में बने रहना। इसकी सूंड इतनी लंबी होती है कि ये नीचे झुक के अपने उसी से पानी पीता है, उसी से नहाता धोता है, जो भी काम करता है सूंड से ही करता है। इसकी लंबाई 11 फीट हो सकती है। इसका जो वजन 4,000 पाउंड से 14,000 पाउंड तक हो सकता है। हम बात करें इसको इसको हम इसके ताकत के नाम से जान सकते हैं। हाथी के अंदर बहुत सारी ताकत होती है। कहीं पे गाड़ी वगैरह जाम हो जाती है या फिर कहीं फंस जाती है तो उसको हम निकाल सकते हैं इसके माध्यम से भी। हाथी की ताकत कितनी है, हाथी की शरीर की बनावट कितनी है, हाथी की ऊंचाई कितनी है, उन चीजों को देखा गया है। बहुत ही अच्छा जानवर है। और ये पहले राजाओं के पास होते थे, अब तो इसकी जातियां जो लुप्त होती जा रही है। इनकी जो प्रजातियां वो अलग अलग रहती हैं। हाथी का जो जीवन काल होता है 70 साल तक या 75 साल तक हो जाता है। और हाथी बहुत ही प्यारा जानवर है। 60 साल से लेकर 75 साल तक जीवित रह सकता है। हाथी जो होता है वो शाकाहारी जीव है, ये मांसाहारी नहीं होता, ये शाकाहारी ही होता है। और अपने जंगल के अंदर जैसे कि ये पेड़ पौधे खाना, टहनियाँ खाना इसका शौक है। हाथी बहुत ही बुद्धिमान होता है।
और इसके पास अपना बुद्धि का प्रयोग के साथ ही चलता है। हम इसके खाने के बारे में बात करें तो ज़्यादातर हाथी जो है घास खाएगा, फल खाएगा, टहनियाँ खाएगा, फल फ्रूट टाइप के जो भी जंगल के अंदर मिलते हैं उसको खा जाता है। और ये इसके दांतों को लेके देखा गया है कि जो हाथी के 2 प्रकार के दांत होते हैं, 36 दांत होते हैं, और उसके जो लंबे 2 दांत होते हैं वो केवल दिखाने के लिए होते हैं, वो खाने के लिए नहीं होते। इसके बारे में एक मुहावरा भी बना हुआ है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। और हम कह सकते हैं जो दिखाने के दांत होते हैं वो बाहर के होते हैं। बहुत सारे लोग जो है इसके दांतों की तस्करी करते हैं, वो गलत कार्य है, कानून के विरुद्ध है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और ये जो जंगल के राह एक प्रकार से कह सकते हैं ये मस्त मस्त प्रकार से दिखाए गए हैं, मस्त होते हैं अपने जीवन काल के अंदर। इसकी ताकत की बात करें तो हल्की हल्की चीजों को तो वैसे इसको पता भी ना चले, भारी भारी चीजों को भी उठा लेते हैं। सुबह शाम जब भी इसका मन करता तो हाथी आराम करता रहेगा। इसकी जो दिखाया गया है ऊंची ऊंची जो टहनियां हैं अपने सूंड के माध्यम से तोड़ के नीचे गिरा सकता है। और ये जो देखा गया है भारत के बहुत सारे हिस्सों में अच्छे तरीके से पाला भी जाता है। इसको हम डोमेस्टिक तरीके से भी देखें तो डोमेस्टिक तरीके से भी देख सकते हैं इसको, और जंगली जानवर के हिसाब से देखें तो उसमें भी देख सकते हैं। क्योंकि इसमें पहले जो लोग देखे गए हैं वो हाथियों को लेके गाँव में आते थे, बच्चों को घुमाते थे। और जंगल के अंदर हाथी अब जैसे हम देख पा रहे हैं जंगल भी बहुत कम होते जा रहे हैं, और जंगलों की संख्या से कम होने के कारण में इन हाथियों की संख्या भी कम होती जा रही है। जितने भी जंगली जानवर हैं बहुत कम होते जा रहे हैं। और हम इसकी कड़ी में जुड़ते रहेंगे, हम इसके बारे में जानते रहेंगे, अच्छे अच्छे तरीके से जानकारी निकालेंगे। ये बहुत ही बड़ा स्तनधारी जीव होता है और सबसे लंबा माना जाता है, सबसे ऊंचा होता है। इसका जो मस्तिष्क का जो वजन होता है 4.8 केजी से लेके थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। और उसकी जो संरचना बहुत ही विशालकाय है। हाथी का जो दिमाग है बहुत ही बड़ा होता है। इसका जो और जो महावत होता है वो पीछे बैठ जाता है इसके यहाँ पे। उसके हाथ में एक छोटा सा लोहे की कील टाइप सी रहती है, उसके माध्यम से उसको वो कंट्रोल करता है। उसी को हाथी को चलाने वाले को महावत बोलते हैं। और ये भारत के बहुत सारे हिस्सों में पाए जाते हैं। जयपुर के पास में एक जगह है हाथी गांव, वहाँ पे बहुत सारे हाथी दिखाए गए हैं। इंडिया में बहुत हिस्सों के अंदर हाथी है जो वहाँ पे अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं। और देखने के बाद हमारे को शरीर के अंदर बहुत सारी खुशी मिलती है, खुशी का संचार हो जाता है। और जब बच्चे देखते हैं तो बच्चों के बारे में भी हम कह सकते हैं उनके चेहरे पे बहुत सारी खुशियां होती हैं। और जो हाथी है एक बार में 40 से 50 लीटर पानी पी जाता है। ये पूरे दिन के अंदर तुम सोच सकते हो बहुत पानी पी जाता है। इसके जो शरीर कितना बड़ा है कितना छोटा है वो वहाँ के एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करेगा कि शरीर कितना बड़ा कितना छोटा है कितना नहीं है। क्योंकि जो हिल एरिया में देखे गए हैं वहाँ पे थोड़ा साइज छोटा हो जाता है, और जो समतल एरिया में पाए जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से वहाँ पे खुराक उनको मिल जाती है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी अलग अलग गतिविधियां देखी गई हैं। क्योंकि हम इसको अब जंगलों के द्वारा ज़्यादा नहीं देख पाते, हम इसको चिड़ियाघर के माध्यम से ही देख पाते हैं। जब भी हम जाते हैं चिड़ियाघर के अंदर हम वहाँ पे देखते हैं। और उसके बच्चे भी बहुत ही प्यारे और मनमोहक लगते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे उसके साथ चलते हैं ना तो बड़ा ही प्यारा लगता है। आपने कभी देखा हो कहीं पे तो जरूर बताएं कमेंट के अंदर कि हाँ हमने बच्चों के साथ में देखा। क्योंकि बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। देखो जो बड़े लोग रहते हैं उन्होंने तो बहुत कुछ देखा है, और हम जो जनरेशन आई है उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं। और आज के जो बच्चे हैं इन चीज़ों को देखना बड़ा मुश्किल का काम हो गया है, क्योंकि इनको देखने के लिए टाइम चाहिए। टाइम है नहीं लोगों के पास में, क्या करें बताओ। इन्होंने देखने के लिए चिड़ियाघर वगैरह में बच्चों को जाना चाहिए कि बच्चों के साथ जाएं। हाथी की बात सुने करें तो 2-4 घंटे तक ये सो जाता है। हाथी को जो सोने की जो आदत है वो ज्यादा नहीं होती। हाथी की जो दिखाया गया है सोने के बारे में हमने सुना है तो ज्यादा नहीं होती इसका टाइम।
हाथी का जीवन काल बहुत ही अच्छा माना गया है, इस तरीके से हम देखें। और हम जो ये पार्क में आए हैं, आप देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इस पार्क का नाम बता सकते हो, ये पार्क कौन सा है, कमेंट में लिख सकते हो। और अब हम आगे इस कड़ी में जोड़ेंगे हिरन के बारे में। हिरन जो है, जो अपने परिवार से संबंध रखता है, डरपोक भी कह सकते हैं इसको। इसमें बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, अलग अलग टाइप्स की जो इसकी जातियां होती हैं, इसमें कई प्रकार के दिखाए गए हैं। इसमें विशेष प्रकार की भी होती है, सामान्य प्रकार की भी होती है, कुछ सफेद पूंछ वाले होते हैं, कुछ 12 सींगे होते हैं, अलग अलग तरीके से दिखाए गए हैं इसको। इनको हम कुछ खच्चर इन कह सकते हैं, 12 सींगा कह सकते हैं। हिरन जो सामान्य तौर पर एक शाकाहारी जीव है, इसको मान लेते हैं। और इसकी बात करें, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे कि इससे रफ्तार की बात करें, इसके आकार की बात करें, इसकी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी बड़ा होता है। इसकी रफ्तार की बात करें, रफ्तार भी अच्छी होती है। इसके सींगों की बात करें तो जो नर हिरन होते हैं उसमें 1 साल में सींग आ जाते हैं और टूट जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये 1 साल में चलती रहती है। और हम इसके पाचन की बात करें तो ये जुगाल जुगाल कर खाते हैं। इसके खाने में जो चीज़ें रहती हैं, घास, पत्तियाँ, फल फ्रूट और भी बहुत सारे कुछ शाकाहारी चीज़ें हो सकती हैं। ये जंगलों में अच्छे से रहते हैं और इसको बहुत सारे जो जीव हैं इसका अपना शिकार बना लेते हैं। बहुत ही इसकी भागने की स्पीड भले ही ज़्यादा हो, लेकिन और जो जंगली जानवर होते हैं उनकी स्पीड इनसे भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनको वो पकड़ लेते हैं। इनका जो मुखिया होता है वो सबसे आगे चलेगा, और जो मजबूत होते हैं वो साइडों में चलेंगे, आगे चलेंगे, पीछे चलेंगे, क्योंकि शेर वगैरह जानवर इनको जल्दी से अपना शिकार बना लेते हैं। कुछ इसमें सफेद पूंछ हिरण वाले हिरण होते हैं जो कि अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। और कुछ इसके अंदर दिखाया गया कि बारहसिंगा जो है, बारहसिंगा जो अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। बारहसिंगा के जो दिखाए गए सींग बहुत ही सुंदर होते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन जो उसके सुंदर सींग होते हैं वही उसको कहीं ना कहीं फंसवाने का काम भी करते हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं फंस जाना, और फंसने के कारण वो सींग आपस में अटक जाना, ऊपर से वो फिर फंस जाते हैं, वहीं पर अटक जाते हैं, और जंगली जानवर आकर उसको अपना शिकार बना लेते हैं। झाड़ी वगैरह में उनके सींग फंस ही जाते हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो कहीं फंसने के बाद जो दूसरे जो जंगली जानवर आते हैं, शिकारी जानवर आते हैं, वो शिकार अपने आप ही बन जाता है। कहीं ना कहीं आदमी की जो सुंदरता है वो भी फंसवाने का काम करती है। ज़्यादा सुंदरता उसकी, वो अपने आप को पता नहीं क्या क्या दिखाता रहता है, तो वो उसकी सुंदरता भी उसको आदमी को फंसा देती है। जैसे हम कह सकते हैं कि बहादुर को उसकी बहादुरता और कायर को उसकी कायरता फंसा देती है। और जो हिरण की जो 6 फीट तक ऊंचाई तक बढ़ जाता है, लंबे में भी कह सकते हैं 8 फीट तक हो सकते हैं, या 8-9 फीट तक, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से भी दिखाए गए। भारी भारी जानवर भी होते हैं। इसको भेड़िया, जंगली कुत्ते ये खा जाते हैं, और शेर इसको अच्छे से खा जाता है। शेर का तो ये बहुत ही पसंदीदा भोजन माना जाता है। ये शाकाहारी जीव हैं, प्राणी हैं, बहुत ही अच्छे हैं और प्यारे लगते हैं। इसको बहुत सारे जानवर जो हैं इसका अपना शिकार जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत जो ताकत होती है, वो लंबी रेस तक दौड़ सकते हैं। लेकिन इनकी जो स्पीड होती है बाघ और शेर की तुलना में कम होती है। ये जो है जानवर है ज़्यादा दूर तक दौड़ सकते हैं, लेकिन इनकी स्पीड जो कम रहती है ना, वही इनको फंसवाने का काम कर देती है। जैसे मान लेते हैं इनकी स्पीड शेर की तुलना में कम होती है, तो शेर इनको जल्दी से पकड़ लेते हैं। चीता पकड़ लेता है, तेंदुआ अरे बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो इसको जल्दी से आसानी से शिकार बना लेते हैं। और ये जल्दी से शिकार होने के बाद फिर ये देखते रहते हैं, क्योंकि जो और जानवर होते हैं, इनके जो साथी होते हैं, उनको भी फिर दिमाग में यही रहता है कि शायद और स्पीड से भागते तो शायद ना पकड़ में आते, लेकिन जो परमात्मा ने बना दिया उसको हमने स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो जुगाली करके खाते हैं, ये जो खाते रहते हैं तो जुगालते रहते हैं। जिस प्रकार से कुछ पशु होते हैं ऐसे रहते हैं, झुंड में रहते हैं। जो ताकतवर होते हैं साइडे चलते हैं, आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं, और हम देख सकते हैं कि झुंड में रह के ही अपना जीवन को चलाते हैं।
आप इस कड़ी में बने रहिए, हम इसको दिखाते रहेंगे कि ये जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, इसके बारे में हम कुछ ना कुछ आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। अभी तक जो हमने इस पार्क के बारे में कुछ जानकारी हो तो बता देना। इस पार्क में आके हमने बहुत अच्छा लगा, हमारी जो फीलिंग्स हैं बहुत ही तंदुरुस्त हो गई हैं, मन एकदम जो स्थिर है हमारा, इसके बारे में शांति से हम सोच पा रहे हैं कि जो हरियाली होती है वो इंसान को बहुत ही प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। और जो हरियाली होती है वो हमारी मन को शांत करने वाली होती है, मंत्रमुग्ध करने वाली होती है। बहुत अच्छा लगा इस पार्क के अंदर आके, और बहुत सारी फीलिंग्स हमारी जो स्ट्रॉन्ग हो गई हैं कि जो परमात्मा ने हमारे को जो कुछ दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया है। हम कह सकते हैं जैसे कि इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, और जो वन विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी अच्छे तरीके से इसको मेंटेन कर रहे हैं, और जो इसके साथ में रहने वाले लोग हैं, इसको देख रेख करने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से इसको संभाल पा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे, इस कड़ी में जोड़ेंगे भेड़िए के बारे में। भेड़िए को सबसे पहले ही हम चालाकी के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग परिस्थितियों में रह के अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं, अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण अच्छे से कर लेता है, और अपने परिवार के प्रति समर्पित है, और ये अपने परिवार के साथ रहता है, झुंड में शिकार करता है। बहुत इसके दांत नुकीले होते हैं, चीर फाड़ करने वाले होते हैं। इसको किसी को भी दे दो तो शेर को भी नहीं छोड़ते हैं झुंड में। तो ये कैसी भी परिस्थिति रही हो, ये कभी हार नहीं मानते, और ये अपने झुंड में रह के ही शिकार करते हैं। बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि शेर को भी नहीं छोड़ते। तुम सोच सकते हो इसकी जो ताकत है कितनी हो सकती है। इंसानों के चहल पहल से डरते हैं, इंसानों से दूर रहते हैं, क्योंकि इंसान को भी देखो इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, और जो जानवर हैं ये भी इंसान से दूर रहते हैं। बाकी जो हम कहें इसके वोल्फ के बारे में, भेड़िए के बारे में, बहुत ही चालाक जानवर होता है। ये भेड़िए को पालतू नहीं बना सकते, क्योंकि बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हमारे घरों के अंदर जो भेड़ बकरियां होती हैं, मवेशी होते हैं, गाय भैंस होती हैं, कुत्ते बिल्ली होते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि भेड़िया भेड़िया जो है ना, इंसान से दूर ही रहना चाहता है। ये जंगली जानवर होते हैं, और जंगली जानवर को जंगल में रहना चाहिए। हम इसको पालतू बनाएंगे, मित्रता करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे को नुकसान हो जाएगा। तो मेरा प्यारा संदेश ये है कि हमें इन जानवरों से दूर ही रहना चाहिए। हम इनको पालतू नहीं बना सकते, और कोशिश भी ना करें। बहुत सारे कुत्ते ऐसे खतरनाक होते हैं जो हम पाल लेते हैं, वो हमारे घरों में भी लोगों को, बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, और भेड़िया तो उससे भी खतरनाक माना जाता है। इसका एक अपना रुतबा होता है, झुंड में रहेगा, झुंड में शिकार करेगा। आपको यदि पता हो, एक शेर है और 4 भेड़िए हैं, तो 4 भेड़िए शेर को भगा के शिकार को छीन लेते हैं, और शिकारी जो है शेर है वो भाग जाता है। ये जिंदे को ही चीर फाड़ करके खाना शुरू कर देते हैं। मतलब उसका जो शिकार है उसका मरने तक का भी इंतजार नहीं करते। हम कह सकते हैं कि ये जो है ना, छोड़ता ही नहीं किसी को। एक ही आवाज में, एक ही सुर में, एक ही रिदम में बोलते हैं। इनकी जो बोलने की जो ताकत है वो भी एक दूसरे को आकर्षित करती है, कि इसके जो साथी हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से दिखाए गए हैं, और ये एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं। चालाक होता है, चतुर्बुद्धि होती है। इसको यदि हम डालें तो मांसाहारी जीव होता है, ये मार के भी खा जाता है। मरने तक तो वेट ही नहीं करता, ये मरने से पहले ही खा जाता है इसको। ये जो शिकारी है, जानवर है, ये दूसरे का भी छीन के खा जाता है, अपना भी शिकार करता है। यहाँ तक तो हमने देखा है बहुत जगह कि ये जो शेर का, चीते का, तेंदुए का, पता नहीं किस किस चीजों का जानवर का शिकार छीन के खा लेता है। इसकी जो शकल सूरत है वो कुत्ते से मैच करती है, कुत्ते से मिलती है। पैर इसके लंबे होते हैं, आगे से नाखून नुकीले होते हैं, कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं, बट लेकिन इसकी जो पूंछ है वो थोड़ी सी कुत्ते से भारी होती है, और थोड़ी सी लंबी होती है, थोड़ी सी भारी तरीके से, यानी कि बाल थोड़े से लंबे लंबे होते हैं।
इसको हम देख के ही पहचान जाएंगे कि ये भेड़िया है। आप इसकी पहचान की बात देखें तो इसकी जो उम्र की बात करें तो ये 16 से लेके 17-18 साल तक जीवित रहते हैं। इसकी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है, इसके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे भेड़िए होते हैं जो 18 साल तक पहुंच जाते हैं। ये जीवन काल इसका दिखाया गया है। आगे हम इस कड़ी में जोड़ेंगे तो इस पार्क के अंदर बहुत सारे हमने कर्मचारी देखे जो देखभाल करने वाले लगाए गए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। इसमें बहुत सारी औरतें लगाई गई हैं, बहुत सारे लड़के हैं, आदमी हैं, जो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसको कितना साफ सुथरा रखा गया है। पानी के साथ में इसके जो पेड़ पौधों को पानी की जरूरत पड़ती है वो अच्छे तरीके से दिए जा रहे हैं पानी जो है। और इसके जो कर्मचारी हैं इस पार्क के अंदर रख रखाव इतना प्यार से किया जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई जब माली रहता है ना तो पेड़ पौधे अच्छे तरीके से जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी पैदावार हो जाती है। और यदि माली ना रहे ना तो उसकी जो टहनियाँ हैं वो इधर उधर चलती रहेंगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए इसका जो माली का होना बहुत ही ज़रूरी है। इस पार्क के अंदर हमने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, बच्चों के खेलने के लिए दिखाया गया है। आप इस पार्क को यदि मैं हिंट करूं, बताना चाहूं तो ये कुतुब मीनार के आसपास ही है, साउथ में है। आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये पार्क में कभी आप आए हैं तो। बहुत ही प्यारा पार्क है, बहुत ही बड़ा पार्क है और मेट्रो स्टेशन के पास ही है। आप इसके बारे में सोचना, कभी आना देखना। इसमें हम आगे इस कड़ी में जोड़ें तो सांप को जोड़ लेते हैं कि सांप के बारे में, जीवन काल के बारे में बताएंगे। सांप बहुत ही खतरनाक होता है, जो सरीसृप होता है, जो जमीन पर रेंगता है, जमीन पर रेंगता रहता है। इसका जो शरीर होता है लंबी रस्सी की तरह समान होता है और उस पर शल्क होते हैं। सांप के पैर नहीं होते, वे अपनी त्वचा है वाइब्रेशन के हिसाब से ही पहचानते हैं। और खाने के बारे में बात करें तो सांप अपने मुंह से बड़े जानवरों को भी खा जाते हैं, निकल जाते हैं। इनकी जो पचाने की जो ताकत होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। ये मेंढक खा जाते हैं, छिपकली खा जाते हैं, पक्षियों खा जाते हैं, चूहे को, इसके मनपसंद भोजन है। यहाँ तक देखा गया है कि बहुत जंगलों के अंदर सांप अपने सांप को ही खा जाते हैं, अपने साथी को भी खा जाते हैं। मतलब बड़ा सांप छोटे सांप को खा जाता है। और आपने देखा होगा कि बहुत बार जो बड़े बड़े अजगर होते हैं वो इंसानों की बस्ती में जाकर उनकी भेड़ बकरियों को भी खा जाते हैं। और इंसानों को भी देखा गया है, जब उस पर प्रहार करते हैं तो सांप उस पर अटैक कर देता है। और बहुत सारी जान तो दुनिया के अंदर सांप के काटने से भी हो जाती है। हजारों टाइप की इसकी जातियां होती हैं, प्रजातियां होती हैं, जिनमें से हम कह सकते हैं कि जो जो 10-12% ही जहरीले होते हैं। 88 से 90% जो सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन हमारे मन में जो डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और भारत के अंदर सांपों की प्रजाति की बात करें तो 300 के आसपास है भारत में प्रजातियां इसकी। केवल 60% ही बगैर जहर के माने जाते हैं। मतलब हम इसमें जहरीले सांप ज्यादा नहीं होते, लेकिन वो हम दहशत के कारण ही अपने आप को सोच बैठते हैं कि ये नुकसान पहुंचाएगा। ये छोटे छोटे जीवों को खाने में, पक्षियों को खाने में चूकता नहीं है। इसका जो जीवन काल होता है वो 17-18 साल तक हो जाता है। इसकी लंबाई भी बहुत हो जाती है इसकी। और कुछ सांप ऐसे होते हैं 25, 30 और 35 साल तक भी जी जाते हैं। ये पानी में तैर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैर सकते हैं, पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं। और एक कुछ प्रजाति के सांप तो ऐसे देखे गए हैं कि ऊंची आसमान की तरफ से चले जाते हैं, ऊंची चट्टानों पे, तो वहां से उड़ के भी ऐसे ऐसे आ जाते हैं और अपने शिकार को ये लपेटे लगा के
उसको दम घोट के मारते हैं और फिर उसको निगलने का काम करते हैं। और उसका जो मुंह होता है ना, हमारा तो ऐसे ऐसे खुलता है, बट इसका तो ऐसे खुलेगा, पूरे को ही अंदर निगल लेता है। इसको दबोचने की ताकत इसके अंदर बहुत स्ट्रांग होती है। और भारत के अंदर हम माने तो जैसे किंग कोबरा को सबसे शीर्ष पर माना गया है, एशिया के अंदर पाया जाता है। बहुत ही खतरनाक सांप होता है ये। इसका फन बहुत ही बड़ा होता है और ये अपनी ताकत को दिखाने के लिए दूसरे सांप से अपने फन को ज्यादा दिखाने की कोशिश करता रहता है। जितने भी कोई भी हम कह सकते हैं कि अपने ही जो फन है उसको ज्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे, और जितने भी सांप होते हैं ऐसे दिखाते हैं। हम सोचते रहते हैं, हमें जब भी कहीं सांप दिखाई देता है तो हमने देखा भी बहुत सारे लोग सांप को मार देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सांप को मारना ही जरूरी है, हम उसको रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ सकते हैं, कहीं ऐसी जगह भी छोड़ सकते हैं जहाँ पे अपने जीवन काल को अच्छे से चला सके। क्योंकि मारना एक उचित उपाय नहीं है। सबको इस दुनिया के अंदर जीने का अधिकार है, और भले ही जहरीले सांप भी क्यों ना हो, क्योंकि जो सांप होते हैं, सांप के से बहुत सारी औषधियां बनती है जो बहुत सारे लाखों लोगों के जीवन को बचाती है, और हम ऐसे उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। और इसके बारे में बात करें तो ये जो सांप है बहुत ही मात्रा में, अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और चाइना के अंदर तो इसके स्नेक फार्मिंग भी की जाती है, कि वहाँ के जो लोग होते हैं इसको पाल पाल के बेचते हैं किसी न किसी प्रकार का, जो कह सकते हैं। और आगे हम इस कड़ी में चलेंगे तो और अन्य जीवों को जोड़ेंगे। आप वीडियो पे बने रहें, बता सकते हैं कि ये पार्क आपको कैसा लगा, क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर बनाने में बहुत ही टाइम लगाया है, बहुत ही मेहनत की है। आप इसको देख पा रहे हो कि इस वीडियो को बनाने में हमने कितना टाइम लगाया, कितनी मेहनत की है, क्योंकि हमने इसमें देखा है कि बहुत कुछ देख पा रहे हैं। और आगे हम जोड़ते हैं मगरमच्छ को। इसके काले और भूरे रंग की त्वचा होती है। हम कह सकते हैं कि इनका जो वजन होता है लगभग 500 किलो तक पहुंच जाता है। और इनके जबड़े इनके इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये किसी को भी चीर फाड़ सकते हैं, एक बार पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं है। इनका जो ज़्यादातर टाइम पानी के आसपास ही रहेंगे, पानी में चले जाएंगे या फिर पानी के आसपास जो जगह है उस पर चले जाएंगे। हम इसकी बात करें तो आयु की, ये लगभग 75-80 साल तक जीवित रहते हैं। इसकी अलग अलग प्रकार होते हैं। हम इसके खाने की बात करें तो इसको मछलियाँ, जल के जितने भी कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं लगभग सबको खाने में सक्षम, आधे से ज़्यादा जीवों को खा जाता है। बात करें इसके कीड़े मकोड़े, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी मछलियाँ, सबको अपना शिकार बना लेता है। इसकी जो जो खास कमजोरी क्या है, मगरमच्छ की कमजोरी है उसका गुद्दा। उसका जो मुंह होता है, मुंह के नीचे जो नरम नरम खाल होती है उसकी सब कमजोर होती है। कभी आप पानी के अंदर मगरमच्छ को फंस जाओ तो आप नीचे से ऐसे करके उसको छुटवा सकते हो अपने आप को, और पानी से बाहर आ सकते हो। और ये नील गाय, भैंस, जेबरा, उनको भी नहीं छोड़ता। बहुत बार देखा गया है पानी के अंदर इसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक बार जबड़े से पकड़ता है तो फिर ये छोड़ता नहीं है, और घूम घूम के उसके चितड़े बना देता है। और हम इसके कहेंगे कि मगरमच्छ जो है एक दिन में लगभग 17-18, यानी कि 17-18 घंटे तक सो जाता है। 17-18 घंटे तक सो जाता है, ऐसे ही शेर सो जाता है। तो ये बहुत ही मात्रा में पानी पी जाता है। इसके बच्चे देने के बारे में बात करेंगे तो ये एक बार में 20 से लेके 50 बच्चे तक दे देते हैं। जो मादा घोंसला बनाएगी रेत के आसपास, वहां पे फिर इसको अंडे देते हैं। इसका जो जन्म काल है अच्छा होता है। इसकी जो मादा रहती है, मादा मगरमच्छ जो अंडे देती है, और हम कहेंगे कि मगरमच्छ जो है लगभग काफ़ी लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। और ये बगैर कुछ खाए पिए 2 से 3 साल तक रह सकते हैं।
और इंसान तो सुबह नाश्ता करेगा, दोपहर में करेगा, फिर शाम में, रात में चलता रहेगा, छोटा 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 कुछ ना कुछ खाता रहेगा। दिन का अपना ही अलग तरीका है। ये भोजन के बगैर कुछ काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। और ये पानी के अंदर इसकी ताकत ज़्यादा हो जाती है और अपना कुछ समय रहता है वो रेत पे भी बिता देता है। और रेत के पास और पानी, इसका यही जीवन काल रहता है। और पानी के अंदर तो इतना अच्छे तरीके से तैरता है कि ये बहुत ही सबको पीछे छोड़ देगा। आपने मुहावरा भी सुना होगा, पानी में रह के मगर से बैर। इसका मतलब रहता है कि यदि आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हो तो वहाँ पे अपने अधिकारी से कभी भी बैर नहीं लगाएं, क्योंकि अधिकारी को सब बातों का पता रहता है, वो पढ़ लिख के वहाँ तक पहुँचा होता है। ऐसे ही हमारे जो जो मुहावरा है ना, पानी में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहिए, कि जो जीव जंतु हैं पानी में रहते हैं और मगर से बैर लगा लेते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी में रह के इतने जब दबोचता है तो जानवर के बहुत तगड़े तरीके से चितड़े बना देता है, और हम कहेंगे कि बहुत ही ताकतवर है। इसकी उम्र आपको पता चल गई। बहुत ही ताकतवर प्राणी माना गया है। ज़्यादातर दिखाया गया कि इसका जो अंडे देने का जो रेत के आसपास ही देगा, और 3 सवा 3 महीने तक इसका जो अंडे का रहता है इसका। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी 18-18 20-20 फीट तक लंबा हो जाता है। एक बार पानी के अंदर पलटी मारता है तो पानी के अंदर लहरें बन जाती हैं। ये मगरमच्छ की ऐसी कहानी थी। आप सभी इस पार्क के साथ में और मेरे साथ में टेक्निकल सोच में जुड़े रहें, क्योंकि हमने इसके अंदर देखा है, पार्क के अंदर देखो हमने बहुत अच्छी चीज़ें लगी हैं, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। और आपको भी सुबह शाम जब भी टाइम लगता है अपने तरीके से आप पार्क में जा सकते हो। और यहाँ पर एक फैमिली पार्क है ये, मतलब वाइफ हस्बैंड आ सकते हैं, भाई बहन आ सकते हैं, परिवार के कितने भी बंदे हैं आराम से आ सकते हैं, आराम से बैठिए, बातचीत करिए, और आपने जो भी एक्सरसाइज करनी है करते हैं। और यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए भी है, बच्चे साइकिल वगैरह भी चलाते हुए नजर आए, बच्चे क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए। और इसी कड़ी में हम आगे जोड़ेंगे भालू को। उत्तरी अमेरिका, एशिया और अन्य देशों में पाया जाता है। इसकी जो विशेषता की बात करें, इसका बहुत भारी शरीर हो जाता है, और ये इंसान की तरह ही ऐसे खड़ा हो जाता है। इसके शरीर पे बहुत बड़े बड़े लंबे बाल होते हैं, और ये लंबे लंबे बाल जो होते हैं इसको सर्दी से भी बचाने का काम करते हैं। छोटे कान होते हैं, छोटी पूंछ होती है, और ये सर्वाहारी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। इस इससे हम देखेंगे कि ये जो ये दोनों ही प्रकार के जीवों खा जाते हैं। हम कह सकते हैं शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार से हैं। हम इसकी बात करें तो ये जो ठंडे इलाके में भी रहते हैं और गर्म गर्म इलाके में भी रहते हैं। कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, फल, घास, और देखा गया कि वो अपने अच्छे से शिकार कर लेते हैं। एशिया में जो काले रंग के भालू होते हैं वो अच्छे से रहते भी हैं। इसकी जो लंबाई रहती है वो 9-10 फीट तक हो जाती है। लंबे लंबे और भी हो जाते हैं। इसके अंदर हम वजन की बात करें तो 500 से 550 तक पाउंड तक पहुंच जाता है। ये ज़्यादातर एक्टिव मोड में ही देखे गए हैं, रात में भी, दिन में भी। इसकी जो सुनने की जो ताकत रहती है वो बहुत ही तेज होती है। देखने में बहुत भारी भरकम लगते हैं, उसके बावजूद भी इसमें बहुत ही एक्टिवनेस होती है, तंदुरुस्त होते हैं, चुस्त होते हैं, 1 ही मिनट में भागने की ताकत रखते हैं। और सबसे जो प्यारा है, जामुन, मेवे, शहद तो इसका बहुत ही पसंदीदा आहार है। भालू जो है पसंदीदा खाद्य वो शहद ही है। जामुन भी खाते हैं, मेवे, और शहद को तो अच्छे तरीके से तोड़ के खा जाता है। आपने देखा कि जो भालू दोनों ही प्रकार से है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। भालू देखने की बात करें तो आमतौर पर देखा गया है कि यह मई से
सितंबर के महीने में ज़्यादा देखते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी जगह हैं जिसमें हम देख सकते हैं, और इसको हम देखेंगे कि हल्की सी अवस्था में देख सकते हैं कि ये सोते हुए भी देख सकते हैं। ये डोमेस्टिक एनिमल नहीं होते, जंगली जानवर होते हैं। हम इसको घरों के अंदर पालने की कोशिश करेंगे तो ना करें, क्योंकि ये आक्रामक होते हैं, शरीर पे हमला कर सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आक्रामक कर सकते हैं, इस तरीके से दिखाया गया है। और हर चीज़ की अपनी खासियत होती है, अपनी पहचान होती है, अपनी विशेषताएं होती हैं। हमने इन चीज़ को जितना भी जोड़ा गया है, और अपने जीवन काल के अंदर हम कह सकते हैं हरियाली बहुत ही अच्छी होती है। हरियाली के माध्यम से अपने जीवन काल को बहुत ही अच्छा मानते हैं, क्योंकि जो फसल होती है तो बहुत ही अच्छी जब बढ़ती है तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमारे जो पेड़ पौधे हमारे जीवन काल के अंदर खुशियाँ लेके आते हैं। और आज के समय में जो लोग बहुत सारे बीमार होते चलते जा रहे हैं, और बीमार व्यक्ति क्या करेगा बताइए आप? कुछ नहीं कर पाएगा। जो मन से स्वस्थ होगा वो सब कुछ अच्छे से कर लेगा, और जो मन से अच्छे से रहेगा वो अपने जीवन काल में सब कुछ तंदुरुस्ती से कर लेगा। और आगे हम चलेंगे, जो हमारे सब देख पा रहे हैं, आसपास में ही देखते रहते हैं, बंदर के साथ बताएंगे इसकी जानकारी है। जो बंदर है फल खाते हैं, केले खाते हैं, और हनुमान जी का ये बताया गया प्रतीक माना जाता है। बंदर जो है हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं, घरों के आसपास। कुछ जगह लंगूर बंदर देखे गए हैं, तो कुछ जगह देसी बंदर देखे गए हैं, और ये भी झुंड में रहते हैं। इसकी लूंज है, मिकाक है, और बंदर की अलग अलग प्रजातियां होती है। भारत के अंदर लगभग 20 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी, सबसे रंगीन बंदर प्रजाति है। मैंड्रिल बहुत ही इस तरीके दिखाया गया है। बंदर की खास बात क्या है? हम जो हैं बंदरों की तरह ही होते हैं। बंदर भी हमारी नकल से चलते हैं, और बोला भी गया है कि इंसान जो है बंदर की तरह नकल करता है। हाथ जोड़ना, चलना, कूदना, फिरना। इसकी पूंछ जो होती है लंगूर बंदर की बहुत ही मजबूत होती है। मुंह पूंछ के माध्यम से खड़ा रहता है। और इसकी जो उम्र की बात करें तो लगभग 3-4 साल में मैच्योर हो जाते हैं, तो 45-50 साल तक इसकी उम्र होती है। इसका जो प्यारा भोजन रहेगा, ये फल खाते हैं, कीड़े खा जाते हैं, पत्ते खा लेते हैं, छोटे छिपकलियां भी खा जाते हैं, और पक्षियों के अंडे भी खा जाते हैं, और छोटे पक्षी को भी खा जाते हैं। और हम बात करें कि बंदरों के अंदर इनके अपने बच्चे होते हैं, और मादा बंदर की गर्भावस्था लगभग 6 महीने की होती है, और आमतौर पर एक शिशु का जन्म होता है। बहुत ही कम जुड़वा स्थिति में बच्चे पैदा होते हैं कि बच्चा पैदा होता है। परिवार में साथ प्रेम के साथ रहते हैं, और बंदर का गहरा प्रेम होता है। जैसे जब बंदर का बच्चा मर जाता है, तो बंदरिया अपने बच्चे को, मादा बंदर अपने बच्चे को छाती के साथ लगा के घूमती रहती है। जब तक घूमती है जब तक उस बंदर के अंदर स्मेल आनी शुरू ना हो जाए। और वो गंदी जो गंध है वो 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो छोड़ती नहीं है। ये बंदर का सबसे ही अगाध प्रेम दिखाया गया है। इनकी जो ताकत होती है लंगूर की, उसकी पूंछ में होती है। पूंछ के माध्यम से ये ऊपर लटक जाते हैं। बंदर में भी इंसान के प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक दूसरे के साथ रहना, ग्रुप में रहना, चीज़ों को शेयर करना, और प्यार से रहना। बंदर जो होता है चंचल होता है, नटखट होता है। और बंदर का जो हम खाने का पता चल गया, बताया है, उसकी ताकत के बारे में सुन लेते हैं। रात के समय में शिकारियों से छिप जाते हैं, डरते हैं, और पेड़ों पे सो जाते हैं, आराम करते हैं, नीचे भी जहाँ पे भी है। और ये बुद्धिमान भी होते हैं, क्योंकि इसकी बुद्धि का तो हम परिचय दें तो बहुत ही ज़्यादा तेज बुद्धि होती है।
इनके जो हाथ पांव होते हैं, शरीर जो है इंसान की तरह ही होते हैं। और बंदर को जो है एक प्रकार से माना जाए तो भगवान की तरह माना जाता है, पूजा जाता है, क्योंकि इसको जो हनुमान जो था बंदर के हिसाब से ही देखा गया है, माना गया है। और मंगलवार को आपने देखा होगा लोग फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन जो बंदर है उसको नटखट तरीके से जाना जाता है, और ये जो है चंचल होता है। इसका इसके कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, छिपकलियाँ वगैरह चीज़ें दिखाई गई, इसके जीवन काल का पता चल गया है। और ये जल्दी ही गुस्से में आ जाता है, आप इसको छेड़ेंगे तो जल्दी गुस्से में आ जाता है। लंगूर बंदर जो होता है वो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। लेकिन ये आपस में है ना, जैसे जो देसी बंदर हैं या फिर लंगूर बंदर हैं, आपस में एक दूसरे के पास नहीं आते। वो उसको देख के डरता है तो वो उसको देख के डरता रहता है। तो ये चीज़ हमने देखा है। और हम कहेंगे तो इसको जो है, ये जंगली जानवर ही होते हैं एक प्रकार से। इसको हम घरों के अंदर नहीं बांध सकते, ये इसको हम डोमेस्टिक नहीं बना सकते, क्योंकि देखो ये घातक सिद्ध हो सकते हैं। और हम अपने घरों के अंदर यदि इनको रखेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। आगे आने वाली कड़ी में हम आपको इसमें और जानवर से जोड़ेंगे, देखते हैं अभी। और ये जो पार्क के बारे में बात करते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। देखो आपने भी जीवन काल के अंदर इन चीज़ों को अपना लेना चाहिए। आज के समय में देखा जा रहा है बहुत सारे लोगों के जो हार्ट की जो ब्लॉकेज स्टार्ट हो गई हैं। कम उम्र में, छोटे छोटी उम्र में बच्चों के आंखों पे चश्मे चढ़ने शुरू हो गए हैं। छोटी छोटी उम्र में बालकों के जो छोटे छोटे बच्चों के जो हैं वो बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। उम्र भी नहीं ज़्यादा होती, ठीक है। हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं, कोई छू देता है तो उसकी हड्डी चटक जाती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं खाने के बारे में भी हमारे को जागरूक होना पड़ेगा, और पार्क वगैरह में जाके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगली कड़ी में हम आपके बाज के साथ जोड़ते हैं, ईगल के साथ में। ईगल की बात करें, जो पक्षी है ये शेर की तरह ही होता है, बहुत बड़ा जिगरा होता है। 60 से ज़्यादा इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं एशिया में, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, मध्य दक्षिण अफ्रीका, अरे पूरे दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। इसकी आकार की बात करें तो बहुत ही भारी होता है, बड़े बड़े जानवरों को उठा ले जाता है। इसकी देखने की बात करें, इसकी कैपेसिटी की बात करें तो दूर दूर तक आसानी से देख पाते हैं अपने शिकार को। और अब आसमान में अपने किसी भी शिकार को पकड़ से लेता है आसानी से। इसमें बहुत सारी ताकत है, इसके पंजों में, इसकी चोंच में। ये जीवित प्राणियों को भी खा जाता है और मृत प्राणियों को भी खा जाता है। ये पानी से भी मछली निकाल लेता है। ये इतनी ताकत रखते हैं, आसमान में उड़ते उड़ते जीव को, जंतु को पकड़ लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इसकी ताकत बहुत ही खतरनाक होती है। इसकी जो 35-40 साल तक का इसका लाइफ और फेज दिखाया गया है। इसकी हम टाइप्स की बात करें तो बालीगल है, कई प्रकार के जो बाघ वगैरह, ये जो ईगल वगैरह दिखाए गए हैं, भारी आकार होता है। ये पक्षियों का राजा ही माना जाता है। जिस प्रकार से बाघ जैसे शेर है जंगल का राजा माना जाता है, तो इस प्रकार से पक्षियों का राजा होता है। एक बार ये उड़ जाएं तो बहुत ही लंबी दूरी तक उड़ते रहते हैं। चार से 12, इसकी जो नज़र की बात करें तो 2-3 किलोमीटर दूर तक देख लेते हैं। और हम शिकारी पक्षी है, बहुत ताकतवर होता है और आसमान में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। बिना अपने पंखों को लुढ़ाए काफ़ी दूर तक पहुंच जाता है। हम कह सकते हैं बहुत ही ताकतवर है। और ये चूहों को, सांप को, गिलहरी, पक्षियों और अन्य पक्षियों को जल्दी से
अपना शिकार बना लेता है। अंडों को भी निकाल लेता है। अपना अपना ध्यान 2 से 4-5 किलोमीटर तक की दूरी तक देख सकता है, अपना ध्यान लगा सकता है, अपने शिकार को पकड़ सकता है, और हम कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है। और जब इसका जो जीवन काल दिखाया गया बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ होता है, जब इसकी चोंच जो होती है ना, कुछ टाइम के बाद में आगे जाने के बाद ऐसे हो जाती है। जब इस शिकार को खाता है तो खा नहीं पाता, तो ये ऊपर ऊंचाई पे जाके अपनी चोंच को पत्थरों के साथ में काटता रहेगा, तब जाके उसकी चोंच अच्छे से बन जाती है। तो हमने देखा है, और हम कह सकते हैं कि इसका जीवन काल बहुत ही संघर्षपूर्ण रहता है। और हम आगे इस कड़ी में चलते हैं अपने जीवन काल के बारे में। स्वस्थ हम रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, रोग हैं, बहुत सारे पैदा हो जाएंगे। और हम कह सकते हैं कि यदि शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम आगे जीवन काल में अच्छे से चल पाएंगे। और पार्क है या फिर कोई आपके खेत खलियान है, आप उसमें जा सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। और ये जो आप इस वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इसमें मोटिवेशन ये रहा और ये रहेगा। आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अपने खेत खलियान में जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो, आप अपने बच्चों को लेके जा सकते हो। और अपने हम कह सकते हैं आगे वाली कड़ी में बहुत कुछ अच्छा लगेगा। इस कड़ी में हम आगे जोड़ेंगे भैंसों को। भैंस जो होती है पालतू जानवर होता है और अच्छे तरीके से पाली जाती है। इसका दूध शरीर के लिए लाभदायक होता है और दूध से बहुत सारे पकवान बनते हैं। इनका जो व्यवहार होता है वो मैत्रीपूर्ण होता है, और ये जो व्यवहारिक ही तरीके से दिखाया गया है, घरों के अंदर अच्छे तरीके से पाला जाता है। ये मतलब आक्रामक नहीं होते। इसको हम घरों के अंदर पालते भी हैं और बहुत टाइम से पालते आ रहे हैं। और ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर पाली जाती हैं। और इसके जो हरियाणा के अंदर तो बोला भी गया है कि दूध दही का खाना। और जो पशुएं होते हैं, मवेशी होते हैं, इनसे दूध निकाल के हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। दही बना सकते हैं, दूध है, पनीर है, खोआ है, मोआ है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम इसको बना सकते हैं। और बहुत ही अच्छा जानवर है ये मैत्रीपूर्ण तरीके से रहता है, बच्चों को कभी कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है, और बच्चे भी इनके साथ में खेलते रहते हैं। इनके सींग भी बहुत भारी भारी होते हैं, पूंछ लंबी होती हैं, और बहुत अलग अलग टाइप की जो भैंसें होती हैं, मुर्रा भैंसें होती हैं, वो ज़्यादा दूध देती हैं, 20-20 लीटर, 25-25 लीटर तक पहुंच जाती हैं। ये दूध के लिए फेमस होता है। और इसका जो कहते हैं ना, इसका जो चारा भी होता है, हम रखते हैं, 1-1 साल तक रख लेते हैं ताकि दिक्कत ना रहे। और हरियाणा के लिए तो फेमस बताया गया है, ये मेरा हरियाणा दूध दही का खाना। यहाँ से दूध दही का खाना ज़्यादातर होता है। एक टाइम सब्जी मिले तो मिले, ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम दही के साथ में खा सकते हैं। हमने पनीर बना लिया, पनीर के साथ खा सकते हैं, हमने दूध के साथ खा सकते हैं। और जो ताकत के लिए दूध बताया गया है, भैंस का दूध एक ताकत के लिए दिखाया जाता है, और गाय का दूध होता है वो दिमाग के लिए बताया गया है। और ज़्यादातर बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाता है। जिस बच्चे को पहलवान टाइप में जाना होता है, पहलवान बनना होता है, तो उसके लिए भैंस का दूध अच्छा होता है, और बच्चे के दिमाग के लिए गाय का दूध अच्छा होता है। आप बता सकते हो कि इस वीडियो के अंदर आपने कौन से जानवर के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझा, सीखा, और किस प्रकार से आपने अच्छा लगा, और जो ये वीडियो है आपने कैसे लगी, अच्छी लगी, या फिर जैसे भी आप बताएं हमें। और हमारा प्रयास यही रहेगा एक मोटिवेशन के आधार पर कि हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन देना ही है। और हम कह सकते हैं मोटिवेशन शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, और हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
और मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आती है तो ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कि इसके बारे में क्या दिखाया गया है। मेरा प्रयास आपको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराना है। जितना उपलब्ध करवा सकते हैं उतनी आपको जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे। मेरा प्रयास आपके साथ भाईचारा बनाने का है, भाईचारे के साथ रहने का है, और भारत देश के लिए हम कह सकते हैं कि इस तरीके से दिखाया गया है। जितनी भी मेरी वीडियो रहेगी लगभग सारी की सारी मोटिवेशन के हिसाब से रहेंगी, और आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है, ताकि हम उस तरीके की वीडियो आगे लेके आएँ और बनाएं। क्योंकि बहुत सारे जो मेरे साथी हैं उनको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, वो बोलते रहते हैं कि आप अच्छी वीडियो बनाते हो, अच्छा बोलते हो। तो आप मुझे बता भी सकते हो। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो बोलते हैं कि आप हर रोज़ अच्छे से वीडियो बनाते हो, तो बनाओ। और हम बनाते भी, हम प्रयास करते हैं जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करें। और देखो, जो शुरू में चीज़ें एकदम समझ में नहीं आती, उसको धीरे धीरे समझने में भी टाइम लगता है। हमें भी आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, और आपको भी हमारे को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि वीडियो का फैक्ट क्या है, वीडियो कैसे बनती हैं, किस तरीके से दिखाया गया है। और मेरा प्यारा संदेश यही दिखाया गया है कि अच्छे से रहें, और अपने बच्चों को भी सुबह शाम और खुद भी घूमने के लिए, टहलने के लिए जाएं। अच्छा लगता है, शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। बाकी आप भी ज़रूर बताएं, और हम जितना प्रयास रहेगा अच्छे से करेंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताएं। जो फास्ट फूड हैं उनसे हमें बचना चाहिए, जो देसी खान पान है वही ज़्यादा खाना चाहिए, ताकि शरीर अच्छे से रहे। जय हिंद साथियों।